और एवरीवन, सभी को जैमसी की मैं आपका पास ऋतु खुराना मिनिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रेज एंड वर्शिप का जो संडे था और लोगों के जीवनों में हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना, बहुत सारे लोगों ने चंगियाई को रिसीव किया अपने जीवनों में। तो आइए हम कुछ लोगों को आपके साथ रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि उनको किस तरह से चंगाई मिली, प्रभु ने उन्हें किस तरह से चंगा करे। सिस्टर जैमसी की। क्या नाम है आपका? रीमा अरोड़ा। कहाँ से आए हो आप? हम लुधियाना जस्सिया में से। ओके, आप पास ऋतु खुराना मिनिस्ट्री में पहली बार आए हो? नहीं जी, हमें जुड़े हमें तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। ओके, तो क्या गवाही आपके जीवन में परमेश्वर ने? मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे चश्मा लगा हुआ था 6.5 नंबर का, जिसका कि मैंने ऑपरेशन करवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो चश्मा लगा हुआ था और डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी ऑपरेशन दोबारा करवाने का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपकी आँखें हैं एक बार ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा नहीं कराने की जरूरत, ऐसे ही रहेगी, आपको चश्मा ज़िंदगी भर लगा रहेगा। और वो नंबर इतना ज़्यादा था पैर की, मतलब कि मेरे को अगर टूट जाता था वो चश्मा तो मुझे थोड़ी सी दूरी से भी इंसान का चेहरा जो है नज़र नहीं आता। मतलब आप काम वगैरह भी कुछ नहीं कर पाते थे घर पे? चश्मे के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। चश्मे के बिना कुछ बिल्कुल भी नहीं। चश्मे के बिना तो मुझे ऐसे था जैसे दिन में रात हो जाती है। मतलब दूर से कोई अगर मेरा भाई बहन आ रहा होता था, मेरे जैसे 3 बहनें हैं, उसमें से मैं बॉडी शेप से पता लगाती थी मेरी कौन सी वाली बहन है। अच्छा, मतलब जब आपको दूर होते थे तो बिल्कुल चश्मे के बगैर बिल्कुल भी नहीं दिखता था कि मुझे दूर से मतलब उनका फेस नज़र नहीं आता था, जैसे बॉडी शेप से पता चलता है मेरी ये वाली बहन है वो वाली। जब कभी चश्मा टूट जाता तो ऐसी कंडीशन थी। तो प्रभु ने आपको किस तरह से चंगाई दी? तो जब मैं प्रभु के घर में आई, प्रभु के दासों ने, पास्टर मम्मा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और उन्होंने बोला कि आप विश्वास के साथ चश्मा छोड़ दो, उतार दो। तो जब उतारा तो उसके बाद से दोबारा नहीं लगाया। हालेलुया। ये सिस्टर बता रहे हैं कि जब भी पास्टर ऋतु खुराना मिनिस्ट्री में नहीं आए थे तो उनको बहुत मतलब चश्मा लगा हुआ था, जिसका नंबर बहुत ही ज़्यादा था। ये बिना चश्मे के काम नहीं कर पाते थे, पर जैसे ही पास्टर ऋतु खुराना मिनिस्ट्री में आए, प्रभु ने इनको चंगा किया। हमसे अभी मैं बता रही थी कि मेरे को बिना चश्मे के बिना दूर से फेस भी नज़र नहीं आता था। अभी मेरा बुटीक है, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, वो भी बिना चश्मे के, सुई में धागा डालना कुछ भी ऐसा है वो सब मैं बिना चश्मे के करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल अब आपको दिखाई देता बिना चश्मे के, आप कहीं भी जा सकते हो? जी जी बिल्कुल, अभी भी मैं बिल्कुल चश्मे के बिना ही हूँ आपके सामने और मुझे सब कुछ क्लियर दिखता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं कि बिना चश्मे के आज एक परमेश्वर की हजूरी में खड़े और गवाही दे रहे हैं। और क्या जीवन में काम किए परमेश्वर ने आपके? लास्ट सैटरडे की बात है कि एकदम से मेरे हाथ पैर जो है सुन्न होने शुरू हो गए थे, बाजू में दर्द, टांग में दर्द जो है उसके साथ शुरू हो गई थी। तो उस समय हम घर में थे तो हमने एकदम से मम्मा जी को कॉल किया उस समय के अंदर और उनसे प्रार्थना करवाई कि ऐसे हो रहा है, मेरी बाजू सुन्न होनी शुरू हो चुकी थी, टांग भी जैसे एक साइड पूरी जो है मतलब सुन्न होनी शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद में हम जब हॉस्पिटल के अंदर गए दिखाने के लिए भी ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा जैसे इंसान थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा दिखवाना पड़ता है डॉक्टर को। तो जब हम डॉक्टर के पास गए उनको दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने बोला कि ये पैरालाइज का अटैक था जो कि सही समय पर रुक गया है। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि जैसे कि शुक्रवार की बात है, शनिवार की बात है, जो इनको पैरालाइज का अटैक होने वाला था, पर परमेश्वर ने पहले ही उस अटैक को रोक दिया। तो क्या आपको दवाई वगैरह खानी? नहीं, ऐसी पैरालाइज की कोई भी मतलब ना तो मेरे बॉडी के अंदर कोई लॉस होने दिया परमेश्वर ने। जैसे बाजू मेरी बिल्कुल ठीक है, टांग मेरी बिल्कुल ठीक है, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बिल्कुल परमेश्वर ने भारी लॉस से मुझे मम्मा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा बचा लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत गवाही है कि पैरालाइज के अटैक से जो प्रभु ने इनको बचाया। हम परमेश्वर के इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहन जैमसी की। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है। कहाँ से आए हो आप? हम लुधियाने से आएंगे। लुधियाना से ही हो आप? पास्टर ऋतु खुराना मिनिस्ट्री में पहली बार आए हो? बहुत साल से आते थे। बहुत साल से आ रहे हो। तो मतलब क्या क्या जीवन में काम के प्रभु ने आपके? पहले हमारी समस्या बहुत ख़राब सी। ठीक है, क्या दिक्कत क्या थी आपको? हमारे मतलब शरीर में ये दिक्कत थी, कभी शांति नहीं थी। आपकी मतलब बॉडी में शांति नहीं थी? और हमें बीमारी और दुख और लड़ाई, गुस्सा, क्लेश। अच्छा, मतलब कह सकते स्पिरिट्स थी आपके अंदर? हाँ जी, दुष्ट आत्मा थी। हाँ जी, जो आपको मतलब चैन से रहने नहीं देती थी, खाने पीने नहीं देती थी और कलेश करती थी घर में, ऐसा कह सकते हैं। और जैसे मम्मी से लड़ाई हो जाना और मरने को सोचना, और जैसे घर से ऐसे लगता था कि हम कुछ कर जाए अपने आप। अच्छा, मतलब हर पल ये रहता था आपके माइंड के में या तो आप सुसाइड कर लो या आप घर वालों से लड़ाई करते रहते थे। और कैसे खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते थे। अच्छा, बिल्कुल भी खाना नहीं खाते थे। कमज़ोरी आ रही थी शरीर में? हाँ जी, कमज़ोरी थी। और मुझे पहले
बवासीर भी हो गई थी। और जैसे हम पहली बार चर्च में पैरों को रखे थे तब उसी सेकंड में बवासीर सही हो गई थी। अच्छा, हालेलुया। ये बहन बता रही है कि बहुत सारी, जैसे कि जब ये चर्च में नहीं आते थे तो बहुत सारी बीमारियां और दुष्ट आत्माओं ने इन्हें घेरा हुआ था। घर में सुकून नहीं था, शांति से रह नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, बॉडी में भी वीकनेस हो गई थी। और गए किसी जगह पर आप? बहुत डॉक्टर से और इलाज भी करवाए। और ये जो मेरा माइंड है यहाँ पे, ये माइंड में बहुत काफ़ी रेशा जमा हुआ था। अच्छा, तो जैसे आप डॉक्टरों के पास गए इसके इलाज के लिए तो माइंड में आपके रेशा जमा हुआ था, पस। डॉक्टर ने बोला हमारे मतलब दवाइयाँ से जवाब है। अच्छा, मतलब माइंड में इनके रेशा भर गया था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो कैसे बाबा वगैरह के पास गए आप, कैसे? बाबा के पास नहीं गए, डॉक्टर और हमारे मम्मी पापा जो थे कहते थे आखिरी लास्ट है इसका। अच्छा, मतलब आप एज अ कह सकते हैं लास्ट स्टेज में थे ये बहन। तो जैसे ही आप पास्टर तुकरानम यीशु में, तो कैसे चंगाई मिली आपको? जब हम मम्मा जी को ये बात को शेयर किए और जैसे हम चर्च में आए, वो उसी सेकंड में ये रेशा ख़त्म हो गया। हालेलुया। ये बहन बता रही हैं कि ये दुष्ट आत्माओं से परेशान थे और इनके माइंड में भी जो रेशा भर चुका था, डॉक्टरों ने भी बिल्कुल जवाब दे दिया था, बॉडी में पूरी तरह से वीकनेस आ गई थी। पर जैसे ही इन्होंने ये बात को पास्टर मम्मा जी के साथ शेयर किया तो प्रभु ने इनको बिल्कुल चंगाई दी। और अभी खुश हो आप? हाँ जी, बहुत खुश। अच्छा, अभी कोई दुख तकलीफ जब से आ रहे हो? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक हो। हम परमेश्वर का, हाँ जी। और जैसे बीमारी में हफ्ता महीना 2 महीना मंजे पे लेटे रहना है। अच्छा, चल फिर नहीं पाते थे, मंजी में लेटे रहते थे, खाना नहीं खाते थे। देखिए कितनी मतलब एक जो व्यक्ति है कि कितना परेशान है, माइंड में रेशा भर गया है, पस भर गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर में कलेश चल रहा है। पर सारा कुछ यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पास्टर मम्मा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा इन बहन को चंगाई मिली। हम परमेश्वर के इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि बहन, जेम्स की क्या नाम है आपका? शांति। कहाँ से आए हो आप? हम बाजीगर डेरे से। बाजीगर डेरे से आए हो। पहली बार पास्टर तुकरानम यीशु में आए हो आप? हाँ जी, पहली बार आए हो? और चर्च में भी जाते थे। अच्छा, पहले और चर्च में जाते थे, अभी कैसे पहली बार आ रहे हो चर्च में आप? हाँ जी, कितने टाइम से आ रहे हो चर्च में? हो गया, साल हो गया। 1 साल से आ रहे हो, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या काम किया आपके जीवन में? हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किया कि हमारे घर पे जो समस्या थी तो सब समस्या का हल कर दिया। इतना चर्च में जाते थे, लेकिन क्या क्या समस्या थी आपके जीवन में? हमारे जीवन में ये समस्या थी, लेकिन हमारे घर नहीं था और ज़मीन नहीं था हमारे पास, और कोई कारोबार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। तो फिर मतलब कारोबार नहीं था, गरीबी में जी रहे थे, कैसा लगता था? मतलब कैसे बता सकते हो कुछ आप? हाँ जी, मतलब हम लोग को तो ऐसे लगता था कि जीने से तो मरने ही सही है। अच्छा। ऐसे लगता था, खाने के लिए रोटी नहीं होता था, रात दिन मेहनत करते थे फिर भी नहीं मिलता था। अच्छा, जो कह सकते हैं कि आप जैसे चर्च में नहीं आते थे। ये बहन बता रहे हैं कि जब ये पास्टर तुकरानम यीशु में नहीं आते थे, परमेश्वर में नहीं थे, और तब से इनके जीवन में बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि परेशानियां चल रही थी। ये गरीबी में थे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं था और ज़मीन नहीं थी। ये कमाते थे पर ये कमाई को खा नहीं पा रहे थे अपनी। तो जब पास्टर तुकरानम यीशु में, तो मतलब क्या फ़र्क लगा आपको? बहुत कुछ फ़र्क लगा कि मेरे परिवार में बहुत बरकत आई, काम भी मिल गया और ज़मीन भी मिल गई, क्योंकि परमेश्वर के घर पे आने से अभी किस चीज़ की कमी है आपको? कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं सब कुछ हमें है। दिया। हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं कि अब इनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और सभी चीज़ें इनके घर में हैं और सुविधा की जो ये यूज़ करते हैं। तो मतलब कैसा लगता है आपको चर्च में आके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खुशी रहते हो? बहुत खुशी है। परिवार में कैसे? हाँ जी, परिवार में एकजुटता है, एक वो है, सब हम परिवार आते हैं मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। अच्छा, धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर ने जीवन में गरीबी परेशानियों को ख़त्म किया और क्लेशों को ख़त्म किया। हमने परमेश्वर का इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बने रहे पास्टर तुकरानम यीशु में। सभी को जय मसीह की।